हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल्स नोट्स। तो मसल्स नोट्स की बात करेंगे, जानेंगे जो मसल्स द साइंस ऑफ मसल्स नोट्स। मसल्स नोट्स की साइंस क्या होता है। यहाँ पर KNOTS इसको बोलते हैं हम नोट्स। तो नोट्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है, नोट्स का मतलब होता है गांठ। गांठ मीन्स क्या, एक प्रकार का सिस्ट। तो गांठ कहते हैं नोट्स को, क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं हिंदी में। तो जानेंगे मसल्स का गांठ क्या होता है, मसल्स में जो गांठ होता है वो क्या होता है, किसके वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उसकी इस बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये जान सके जो मसल्स नोट्स का साइंस क्या होता है, मसल्स नोट्स का साइंस क्या होता है, दी साइंस ऑफ मसल्स नोट्स। तो जानेंगे हम मसल्स नोट्स का साइंस, जानेंगे जो क्या होता है ये। तो पहले बात करें व्हाट आर मसल्स नोट्स। मसल्स नोट्स क्या होता है, तो बात करते हैं मसल्स नोट्स क्या होता है। तो स्मॉल टाइट टेंडर स्पॉट्स इनसाइड मसल्स। कह रहा है कि ये जो होता है मसल्स में क्या होता है, स्मॉल होता है। ये किसी भी मसल्स में क्या हो गया, मान लीजिए सपोज ये क्या है, तो एक प्रकार का नॉर्मल मसल्स है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे मसल्स फाइबर होते हैं। तो एक नॉर्मल मसल्स में मसल्स फाइबर होते हैं, जिसके अंदर में मसल्स फाइबर में क्या होता है, स्मॉल होगा। पहला तो स्मॉल होगा, वो छोटा होगा। उसके बाद क्या होगा, टाइट होगा, मीन्स क्या, वो कड़ा होगा। उसके बाद टेंडर होगा, टेंडर स्पॉट्स होगा इनसाइड मसल्स के अंदर में ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद फील लाइक अ हार्ड लंप व्हेन प्रेस्ड। ये कह रहा है जो फील लाइक मतलब अगर वहां पे फील किया जाए तो कैसा दिखेगा वो, तो एक लंप प्रकार का दिखेगा। कैसा, तो लंप दिखेगा। कैसे, तो प्रेस्ड, जब हम वहां पे क्या करेंगे, प्रेस्ड करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, लंप का मतलब होता है क्या, गांठ दिखेगा, मतलब वहां पर कड़ा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, मसल्स नोट्स होता है। जिसमें हम बात करें क्या, तो मसल्स नोट्स ये हमारा क्या हो गया, तो नॉर्मल मसल्स, ये हमारा नॉर्मल मसल्स हो गया, नॉर्मल मसल्स हो गया। उसके बाद इस मसल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे बंडल्स ऑफ क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं। जिसमें ये क्या है, तो नॉर्मल, ये है नॉर्मल मसल फाइबर, नॉर्मल मसल फाइबर है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारा मसल्स फाइबर होता है। तो अब मसल्स फाइबर में ये जो देख रहे हैं एक पॉइंट जो है, ये सब क्या है, तो यही है हमारा नोट्स। यही है हमारा नोट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। यही मसल्स के फाइबर में जो है वो नोट्स बनते हैं। तो नोट्स अब किसके वजह से बनते हैं, तो वो जानेंगे। तो कह रहा है कैन कॉज लोकल पेन, रिफर्ड पेन। यह कह रहा है तो लोकल पेन जो क्या करता है, रिफर्ड करता है पेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन एल्सवेयर। तो इस पेन क्या होता है, ये रिफर्ड करता है, मींस क्या, उस पूरे एरिया को क्या होगा, ये अगर जो क्या बनता है, नोट्स बनता है, तो ये पूरे एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, रिफर्ड करेगा। तो इस प्रकार से जो है पेन क्रिएट होता है। उसके बाद व्हाई डू यू हैपन, आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है, व्हाई डू यू हैपन, ये किसी व्यक्ति में क्यों होता है, तो कैसे होता है। तो अब जानेंगे ये क्यों होगा। तो क्यों होगा, तो यहाँ पर कह रहा है पुअर पोस्चर। अगर यदि आप क्या करते हैं, जो पुअर पोस्चर में रहते हैं, मतलब क्या, बैठने का चलने का तरीका जो है वो नॉर्मल नहीं है। जो एक नॉर्मल तरीका होना चाहिए बैठने का, जो सही तरीका है, पैटर्न है, सही पोस्चर जो है, उस पोस्चर से अगर अलग बैठ रहे हैं तो उसको कहते हैं पुअर पोस्चर। तो पुअर पोस्चर में जब भी आप बैठते हैं, लाइक क्या, सीटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, तो इस प्रकार से क्या होता है, सीटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग, सीटिंग, उसके बाद हंचिंग। उसके बाद क्या होता है, हंचिंग। हंचिंग का मतलब होता है कुबर की तरह। अगर हम चल रहे हैं तो क्या है, झुक करके चल रहे हैं कुबर की तरह। तो ये सब जो है, ये सब क्या आता है, पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर की वजह से क्या होता है, मसल्स में जो है वो नोट्स बनते हैं, मींस क्या, लंप हो जाते हैं, मींस क्या, उस मसल्स में जो है वो गांठ बन जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, पुअर पोस्चर की वजह से होता है। उसके बाद क्या होता है, ओवर यूज ऑफ मसल्स। अगर किसी भी मसल्स का जो एक नॉर्मल जो उसका वर्क करने की जो कैपेसिटी है, उससे अगर हम कहीं ज्यादा वो मसल्स का अगर हम
क्या करवाते हैं, यूज करते हैं। यूज करने का क्या मतलब, अगर हम किसी हाथ से हमारा कैपेसिटी है 5 केजी उठाने का, और 5 केजी कितना, तो 1 मिनट तक, अगर हम 5 केजी अगर 10 मिनट तक अगर हम उठाते हैं या 5 मिनट तक उठाते हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा वो जो मसल्स है वो मसल्स में पे क्या होगा, ओवर यूज होगा। उस मसल्स जो क्या करवा रहा है, उस 5 केजी जो हमारा वेट है उसको क्या करवा रहा है, लिफ्ट करवा रहा है। तो लिफ्ट करवाने से जो मसल्स जो वर्क कर रहा है, जो इसमें इन्वॉल्व है, वो क्या है, तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। तो इस प्रकार से जो है ओवर यूज की वजह से मसल्स फाइबर्स में क्या हो सकते हैं, तो नोट्स बन सकते हैं। अब ये नोट्स कितना घातक होता है, क्या करता है मसल्स में, तो ये सब को हम जानेंगे डिटेल्स में। जो क्या होता है, मसल्स नोट्स तो बन गया, अब ये क्या करेगा बॉडी में, तो बॉडी में जो है मेन क्या करेगा, तो ये पेन प्रोड्यूस करेगा। उस एरिया में क्या हो जाएगा, हमारा पेन हो जाएगा, पेन क्रिएट होगा। तो एक एक करके बात करते हैं। तो ओवर यूज लाइक कैसे, तो ओवर यूज कहाँ होगा, तो कह रहा है जिम के केस में। जिम के केस में क्या होता है, जितना जो कैपेसिटी होता है बॉडी का, उससे कहीं ज्यादा उस पे क्या किया जाता है, उस मसल्स पे लोड दिया जाता है। तो इसीलिए जो है वहां पे उस मसल्स में क्या होते हैं, नोट्स बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स करने का मतलब क्या, हम जो भी अगर खेल कूद में हम जो भी कुछ वर्क करते हैं, तो उसमें होता है कि जो कंटिन्यूअस क्या होता है, एक ही मूवमेंट को करते रहना, जबकि उतना लाइक बॉडी जो है वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा जो इस मूवमेंट को इतना तक हम कर सके। जबकि क्या है, उसको जबरदस्ती करवाने के लिए या करवाया जाता है, कंटिन्यू ज्यादा देर तक करने से क्या होता है, मसल्स में नोट्स बनते हैं। उसके बाद स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। स्ट्रेस, अगर क्या है, व्यक्ति अगर स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस अगर ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, मसल्स में नोट्स बन सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो स्लीप। उसके बाद स्लीप, अगर नींद अगर वो सही से नहीं ले रहा है, तो उस प्रकार से भी जो है, तो उसमें भी क्या हो सकते हैं, मसल्स में नोट्स बनने की संभावना है। तो ये सब जो है, ये सब क्या है हमारा, तो क्वेश्चन ये है जो व्हाई डू यू हैपन, आपको ये क्यों होता है, आपको ये क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो उसका वजह है, क्या वजह है, तो पुअर पोस्चर, ओवर यूज ऑफ मसल्स, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सब की कारण से होता है। और उसके बाद डिहाइड्रेशन एंड पुअर ब्लड फ्लो। उसके बाद कह रहा है डिहाइड्रेशन मींस क्या, बॉडी में जो है वो पानी की कमी, अगर क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेट करने के, हाइड्रेशन मींस क्या, पानी की कमी जब हो रहा है, उसके वजह से एंड पुअर ब्लड फ्लो, अगर उस एरिया में जो है ब्लड किसी भी मसल्स को क्या करवा रहे, वर्क करवा रहे, उसमें अगर प्रॉपर तरीके से अगर मुझे क्या है, ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है उस एरिया में, तो इसके वजह से भी क्या हो सकते हैं, ये जो है वो नोट्स बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जानेंगे जो ये मसल्स नोट्स, आखिर ये कैसे जानेंगे, पहचानेंगे इसको, जो ये मसल्स नोट्स है। तो मसल्स नोट्स की बात करें तो इसको हम जानेंगे जो है किसके, तो लोकलाइज पेन एंड स्टीफनेस, लोकलाइज पेन एंड स्टीफनेस देखने को मिलेगा उस एरिया में। नोट्स मींस क्या, तो नोट्स का मतलब हम बोल रहे हैं, बार बार नोट्स बोल रहे हैं, तो नोट्स का मतलब वो लिखने वाला नोट्स नहीं, हमारा नोट्स का मतलब यहाँ पर होता है क्या, तो नोट्स का मतलब होता है हमारा यहाँ पर गांठ, जिसको क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है, गांठ होता है, गांठ होता है हमारा। तो गांठ होता है नोट्स का मतलब, तो वो किसके वजह से होता है, तो उसकी बात कर लिए। उसके बाद सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, तो लोकलाइज पेन होगा, स्टीफनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद पेन रेडिएटिंग टू नियर बाय एरिया, वो क्या करेगा, पेन रेडिएट करेगा। मींस क्या, अगर कहीं भी अगर ये है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे जो है हमारा क्या हुआ है, अगर मसल्स फाइबर में नोट्स बने हैं, तो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। रेडिएट करके मान लीजिए वो फिंगर तक भी वो पेन जा सकते हैं, उस एरिया में तो पेन होगा ही, साथ में क्या है, वो रेडिएट करके हमारे फिंगर्स में भी क्या होंगे, पेन होंगे। जबकि यहाँ पे नोट्स नहीं बने हैं, लेकिन इसके वजह से जो है वो रेडिएट करेगा पेन, तो ये हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो रेस्ट्रिक्ट
मूवमेंट को क्या करेगा, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। मींस क्या, जब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ इस रिस्ट के एरिया में अगर हमारा क्या है, मसल्स फाइबर में नोट्स बनते हैं, गांठ बनते हैं, तो ये क्या करेगा, रिस्ट का जो मूवमेंट है वो करवाने में क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। मतलब क्या, इसको करने नहीं देगा, क्योंकि पेन होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो वहां पे उस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स फैटिग एंड टेंशन। मसल्स जो होगा, उस मसल्स में क्या होगा, फैटिग हो जाएगा। फैटिग करने का मतलब वो मसल्स का जो है कैपेसिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। वो मसल्स जो जिस मतलब अपने क्या है, फैटिग मतलब क्या, थक जाएगा, कोई भी काम करेगा और तुरंत जो है थक जाएगा। लाइक क्या, अगर हम इस पेन को क्या है, अगर पकड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, अगर पकड़ते हैं तो इसको क्या है, ज्यादा देर तक हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये क्या होगा, फिर अचानक से 1 मिनट के बाद जो है वो गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से मीन्स क्या, फिंगर के मसल्स जो है हमारे वो क्या हो गए, फैटिग हो गए हैं। तो इस प्रकार से फैटिग हो जाते हैं। उसके बाद मसल्स जो है वो टेंशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब आगे क्या कहता है, हाउ फिजियो रिलीव्स देम। फिजियो जो है इसको कैसे रिलीफ देता है, आखिर ये सब से जो है, पेन से हो गया या मसल्स में जो गांठ हो गया उसको नॉर्मल को कैसे कर सकता है, पेन को रिड्यूस कैसे कर सकता है। तो वही कह रहा है, हाउ फिजियो रिलीव्स देम। इससे जो है फिजियो जो है इस सब से रिलीफ मतलब कैसे देगा। तो बात करते हैं मैनुअल थेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है, वो आपको जो है वो मैनुअल थेरेपी देगा। उसके बाद हीट एंड कोल्ड थेरेपी, अगर वो डिपेंड करेगा जो वो पेन कैसा एक्यूट है, क्रोनिक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या देगा, हीट देगा या कोल्ड क्या है, थेरेपी देगा। उसके बाद नीडलिंग जो है, नीडलिंग के हेल्प से भी क्या किया जाता है, सिस्ट को जो है वो ट्रीट किया जाता है। नीडलिंग जबकि ये क्या है, एक एडवांस मेथड है या कह सकते हैं प्रोसेस है नीडलिंग करना, जिसमें ड्राई नीडल्स होते हैं, एक पतला से उस एक पार्टिकुलर मसल्स में क्या होता है उसको डाल करके, और उसको क्या, जिसको हम एक्यूपंक्चर भी बोलते हैं या ड्राई नीडलिंग कहते हैं या नीडलिंग कह सकते हैं। तो उसके हेल्प से जो है ये हमारा मसल्स नोट्स जो होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एंड पोस्चर करेक्शन। उसके बाद क्या होता है, उस मसल्स को स्ट्रेच करके एंड पोस्चर करेक्शन करके हम उसको ठीक करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज टू इंप्रूव ब्लड फ्लो इन दिस एरिया। ऐसा एक्सरसाइज करेंगे उसमें, जिससे क्या होगा, इंप्रूव होगा ब्लड फ्लो, क्या होगा, इंप्रूव होगा उस एरिया में, ताकि जाकर के वहां पर हीलिंग प्रोसेस वो कर सके। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ कैन प्रिवेंट मसल्स नोट्स। अब इसको जो है मसल्स नोट्स जो बना है इसको हम प्रिवेंट क्या करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मींस क्या, इसको कैसे हम रोक सकते हैं ये सब होने से। तो इसको क्या करेंगे, स्टे हाइड्रेशन करने का मतलब क्या है, इसको कंटिन्यू हम अपने बॉडी में क्या होगा, तो बॉडी में क्या करेंगे, मतलब वाटर लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। मींस क्या, हम हमारा जो है बॉडी जो है वो क्या होगा, डिहाइड्रेट नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पानी जो नॉर्मली जो पानी पीते हैं उतना हम लेते रहे, ताकि मेरा बॉडी जो है वो हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से जो है मेंटेन करेंगे, जिसको क्या करेंगे, हाइड्रेशन को स्टे करेंगे। उसके बाद स्ट्रेच करेंगे, मसल्स को क्या करेंगे, स्ट्रेच करते रहेंगे रेगुलरली कर रहे हैं। डेली लाइफ में हम क्या करेंगे, मसल्स को स्ट्रेच करते रहेंगे। कुछ ऐसा एक्टिविटी करें जिससे हमारा बॉडी का मसल्स जो है वो स्ट्रेच होते रहे। उसके बाद क्या होता है, पुअर जो है पोस्चर को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। एक नॉर्मल जो पोस्चर होता है, करेक्ट पोस्चर जो होता है, उस पोस्चर में अगर कोई भी काम करें हम, फिक्स्ड योर पोस्चर एट वर्क। कह रहा है जो अपने वर्क जो आप वर्क कर रहे हैं जिसपे, उसके लिए एक फिक्स पोस्चर जो है वो आपको डिसाइड करना है, लेना है। लाइक क्या, अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो हमारा जो है वो कंप्यूटर जो है वो नीचे है, डाउनवर्ड है, और हमारा हेड जो है ऊपर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ देखेंगे। मींस क्या, वो हमेशा नीचे की तरफ अगर गर्दन रहेगा, तो ये सब की वजह से क्या होता है, पुअर पोस्चर, ये आ जाता है पुअर पोस्चर में। तो जिसके वजह से क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम, बहुत सारे सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सब को क्या करना है, ये सब से बचना है। तो ये सब से बचना है, एक जो है मेंटेन करना है अपने जो है
वो कंप्यूटर के क्या करना है, वर्क के अनुसार उसको सेट करना है, ताकि हमारा जो है नेक जो रहे वो स्ट्रेट रहे और अपना वर्क मैं कर सकूं। तो इस प्रकार से अपने जो है वर्क पे क्या करना है, ध्यान देना है, ताकि आपका पोस्चर जो है वो सही रहे, फिक्स रहे। उसके बाद गेट क्वालिटी स्लीप। गेट क्वालिटी स्लीप कहने का मतलब क्या, आपका जो जितना अगर आपको सोने का जो जरूरत है 5 से 6 घंटा, उतना नींद को जो है पूरा लेना है, ताकि जो है ये नहीं हो सके जो 2 घंटा 3 घंटा सोने से ये सब भी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद स्टे एक्टिव अवॉइड लॉन्ग एक्टिविटी। कह रहा है स्टे एक्टिव, एक्टिवली जो स्टे एंड क्या करता है, अवॉइड करना है किसको, लॉन्ग एक्टिविटी। लॉन्ग एक्टिविटी करने का मतलब लगातार कोई भी वर्क को नहीं करना है, ये सब से क्या है, बचना है। उसको क्या करेंगे, वर्क करेंगे, उसके बाद फिर से रेस्ट करेंगे, फिर वर्क करेंगे। रेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम 5 घंटा रेस्ट करते, रेस्ट करने का मतलब होता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैं रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर से उस एक्टिविटी में लग जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है इसको जो है प्रिवेंट किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में बात किया क्या, तो द साइंस ऑफ मसल्स नोट्स, जिसमें बात किया नोट्स क्या होता है, उसका साइंस क्या है। तो नोट्स में हम बात किया, नोट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, वो कैसे बनता है, तो उसकी भी बात किए है, ये कैसे बनता है। उसके बाद नोट्स क्या होता है ये भी बात किए। उसके बाद सिम्टम्स जाने, जो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, हाउ टू फिजियो रिलीफ्स देम, फिजियो इसको रिलीफ्स, इस सब से रिलीफ्स कैसे देता है, राहत कैसे देता है। उसके बाद हाउ कैन प्रिवेंट मसल्स नोट्स, इसको जो है कैसे मतलब जो है प्रिवेंट कर सकता है, मसल्स नोट से कैसे ये प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सब की बात किए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।